हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिंपल ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे और ये ड्राफ्टिंग हम आपको पेपर पर बता रहे हैं। यहाँ पे हमने पेपर लिया है और इस पेपर को हमने एक बार फोल्ड किया है। जब भी हम सिलाई सीखते हैं तो शुरुआत हम पेपर से ही करते हैं ताकि फैब्रिक हमारी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे हमने पेपर को एक बार फोल्ड किया है। अब सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। जितनी भी लेंथ का ब्लाउज़ तैयार करें पहले आप फिक्स मार्क कर लें। मैं 14 इंच का ब्लाउज़ तैयार करूँगी तो पहले मैं फिक्स मार्क करूँगी 14 इंच पर। और सिंपल ब्लाउज़ में 2 इंच फैब्रिक हम फोल्ड करने के लिए अधिक ऐड करते हैं बैक पीस में, और 2.5 इंच फैब्रिक हम ऐड करते हैं फ्रंट पीस में। यहाँ पे हमने बैक पीस से 1/2 इंच फैब्रिक फ्रंट पीस में क्यों अधिक ली, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप लेंथ लें और फिक्स मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लें। अब हम वन साइड की तरफ इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम शोल्डर रखेंगे। शोल्डर हम 6 इंच ले रहे हैं और आर्म होल्स की लेंथ हम बड़ी ब्लाउज में 7 इंच ही लेते हैं। 7 इंच तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हमें बाहर की तरफ ड्रॉ करना है यहाँ से। तो यहाँ पे हमने इस लाइन को बाहर की तरफ ड्रॉ किया है और अब जो भी ब्लाउज साइज है उसका हमें 4th भाग लेना है। ब्लाउज साइज 36 है तो 4th हुआ 9 इंच। यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क करेंगे और 1/2 इंच फैब्रिक जो हम अधिक ऐड करते थे उस ब्लाउज में हम वो ऐड नहीं करेंगे। और 1.5 इंच 1.5 इंच फैब्रिक यहाँ पे हमने मार्जिन के लिए ऐड की है। अब जो भी आपके ब्लाउज का साइज हो आप पहले 4था भाग रखें और जितनी फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड करना चाहती हैं कर सकती हैं। अब हम कमर साइज रखेंगे। कमर साइज है 30 इंच तो 4th भाग हुआ 7.5 इंच, तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम ऊपर की तरफ तो हमने मार्जिन में 1.5 इंच फैब्रिक अधिक ऐड की है और यहाँ पे हम 3 इंच फैब्रिक ऐड करेंगे क्योंकि चुन्नटों के लिए और मार्जिन के लिए। तो कमर की जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे 3 इंच फैब्रिक हम अधिक ऐड करेंगे। ऊपर की तरफ आप जितनी फैब्रिक ऐड करना चाहें कर सकती हैं, पर यहाँ पे हमें 3 इंच फैब्रिक ही ऐड करनी होगी। और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान रखें ये सिलाई वाली लाइन नहीं है, हम ये आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ये आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। आर्म होल्स की जो भी लेंथ हो उसके सेंटर पे मार्क कर लें। यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम तिरछी लाइन 1.5 इंच तक ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये मीडियम साइज़ का ब्लाउज है 36 इंच साइज़ का, इसलिए हमने 1.5 इंच पे लाइन ड्रॉ की है। यदि ब्लाउज साइज़ बहुत ज़्यादा अधिक है तो 2 इंच पर ये तिरछी लाइन ड्रॉ करें, यदि कम है तो 1 इंच पर। यदि बेबी की आप जैसे कि लहंगे के साथ चोली बना रही हैं तो 1 इंच पे आप ड्रॉ करें। और अब आप गोलाई कर लें। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। अब हम फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना सीखा। अब हम आपको फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बता रहे हैं। सेंटर वाले मार्क से 1/2 इंच की दूरी पर एक मार्क और करेंगे और जो तिरछी लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे भी हम 1/2 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे। सेंटर वाले मार्क को इसी लाइन पे ऊपर की तरफ मिलाएंगे, अलग से लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, इसी लाइन पे हमें ऐसे मिलाना है और गोलाई करनी है। ये फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। आप ब्लाउज़ कुर्ती जो भी बना रही हैं सबकी ड्राफ्टिंग इसी तरह से की जाएगी। आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना और घर पे ड्राफ्टिंग करके ज़रूर देखना। अब जो हम गले की चौड़ाई रखते हैं वो हम साइज़ का 8वां भाग रखते हैं। जैसे ब्लाउज साइज 36 है तो इसका हमें 8वां भाग लेना है। ये 2.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और गले की जो फ्रंट गले की लेंथ हम 7 इंच तक रखते हैं, 7 इंच तक।
और 7 इंच हम गले की लेंथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बड़े साइज़ का ब्लाउज़ है। आप लेंथ साइज़ के अकॉर्डिंग रखें। तो यहाँ पे 7 इंच तक मैंने लाइन ड्रॉ की है। फिर हमें इस तरह से बॉक्स बनाना है और यहाँ पे हम जो गोलाई करेंगे वो 1 इंच पर करेंगे। आप गोल गला बनाएं तो गोलाई आप 1/2 इंच पर करें। इस तरह से हमें इसकी गोलाई करनी है। और बैक गला यदि आप डीप रखना चाहती हैं तो उसकी ड्राफ्टिंग हम आपको अलग से करना बताएंगे। अब हम शोल्डर 1/2 इंच डाउन रखेंगे गले से। तो यहाँ पे जो ये ड्राफ्टिंग है ये कंप्लीट हो गई है। पहले आप इसकी कटिंग कर लें और फिर हम चुन्नटों की ड्राफ्टिंग करना और बैक गले की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे हम बैक और फ्रंट गले साथ में कट करेंगे और फिर हम शोल्डर की तरफ से फिर हम इसे साइड से कट करेंगे। फिर हमें बैक आर्म होल्स की तरफ से इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है और गले के सेंटर से हम कट कर लेंगे। एक पेपर फ्रंट पीस का रहेगा और दूसरा बैक पीस का। तो यहाँ पे हम बैक पीस को अलग करेंगे। फ्रंट आर्म होल्स की हमें कटिंग करनी है। तो ये फ्रंट पीस हो गया। अब हमें बैक पीस लेना है क्योंकि हम बैक गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे बैक गले की जो लेंथ है अभी 7 इंच ही है इसकी लेंथ। तो यहाँ पे हम बैक गले की हमें लेंथ लेनी है। तो मैं बैक गले की लेंथ 10 इंच ले रही हूँ। 10 इंच पे हमने ऐसे मार्क किया है और चौड़ाई हम 2.5 इंच ही रखेंगे। यहाँ पे ऐसे हमें बॉक्स बनाना है और हम ये गोल गला बनाएंगे। तो 1/2 इंच पे हमें यहाँ पे गोलाई करनी है ऐसे, और आप इसे कट कर लें। बैक गला आप डीप भी रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं। तो यहाँ पे हमने बैक गले की कटिंग भी कर ली है। अब हम चुन्नट की ड्राफ्टिंग करेंगे बैक पीस में। तो गले की तरफ से जो हम मार्क करते हैं चुन्नट के लिए वो हम 4 इंच पर करेंगे और लेंथ हम 6 इंच रखेंगे बैक पीस में। तो इस तरह आप दोनों तरफ ड्राफ्टिंग कर लें। मैं आपको कपड़े पर भी ड्राफ्टिंग करना बताऊंगी। और इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। 1 इंच की हम ये चुन्नट भरेंगे। अब हमें फ्रंट पीस लेना है। अब फ्रंट पीस की जो चुन्नटों की ड्राफ्टिंग होती है वो साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे हम चौड़ाई रखेंगे गले की तरफ से 3.5 इंच और फिर हम इंची टेप को शोल्डर की तरफ रखेंगे। जैसे कि साइज़ है 36 इंच। तो यहाँ पे जो हम चुन्नट की ड्राफ्टिंग करेंगे शोल्डर से 10.5 इंच पर करेंगे। तो यहाँ पे एक मार्क कर लें 10.5 इंच पर। यदि ब्लाउज साइज़ अधिक है तो ये ड्राफ्टिंग आप 11 इंच 11.5 इंच पर कर सकती हैं। कम साइज़ है तो ये ड्राफ्टिंग आप 9.5 इंच पर करें। साइज़ के अकॉर्डिंग हम ये ड्राफ्टिंग करते हैं। जो 10.5 इंच पे मार्क किया है ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हमें ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है 1/2 इंच की दूरी पर इस तरह से। तो ये हमारी पहली चुन्नट हो गई ब्लाउज़ की। अब हम दूसरी चुन्नट भरेंगे। तो यहाँ पे हम इस चुन्नट से एक मार्क 1.5 इंच पर इधर की तरफ करेंगे और 1.5 इंच पे मार्क हम दूसरी तरफ करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे हम कोई चुन्नट नहीं भरेंगे। जो मार्क 1.5 इंच पे किया है 1 इंच पे फिर मार्क करेंगे और फिर 1 इंच पे फिर हमें मार्क करना है। तो पहले हमने 1.5 इंच पे मार्क किया, फिर हमने खुली साइड की तरफ 2 मार्क 1-1 इंच पर किए और यहाँ पे हम आर्म होल्स की तरफ एक चुन्नट ड्रॉ करेंगे। चुन्नट में इतनी फैब्रिक हमें रखनी है तो हमने ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ की है। और दूसरे जो मार्क हमने किया है 1 इंच पर, ये हम खुली साइड की तरफ ऐसे ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही हम इतनी फैब्रिक अधिक रखेंगे। तो जो हम फ्रंट पीस में अधिक फैब्रिक रखते हैं वो इस चुन्नट के लिए रखते हैं 1/2 इंच, क्योंकि 1/2 इंच की जब हम ये चुन्नट भरेंगे तो 1/2 इंच फैब्रिक लगेगी इसलिए। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करने के बाद हमने 1-1 इंच पे मार्क किया 1-1 इंच पे। तो ये 2 चुन्नटें हो गई। यहाँ पे जो मार्क किया वो हमने 1.5 इंच पे किया। 1.5 इंच पे हमें चुन्नट नहीं भरनी, सिर्फ हम चुन्नट भरने के लिए मार्क करते हैं। दूसरा मार्क हमने 1.5 इंच पे किया गले की तरफ और फिर हम चुन्नट के लिए 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। यदि फ्रेंड्स समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। चुन्नट की जो ड्राफ्टिंग की है हमने बहुत आसान तरीके से आपको ड्राफ्टिंग करना बताया है
और फिर भी समझने में कोई भी परेशानी है आप ज़रूर पूछ लें और घर पे ये ड्राफ्टिंग करके ज़रूर देखें। तो आज हमने ये इतनी ड्राफ्टिंग करना आपको बताया है चुन्नटों की, ब्लाउज़ की, और कल हम कपड़े पर इसे कट करना बताएंगे और बाजू की कटिंग करना भी बताएंगे, और जो हम पाइपिंग लगाते हैं गले पर उसकी कटिंग करना भी बताएंगे। बैक पीस में हमने जो ये चुन्नट भरी है, लेंथ 6 इंच और चौड़ाई हमने 4 इंच पे रखी है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपने जो भी कुछ सीखा हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम आपको इसे फैब्रिक पे कट करना भी बताएंगे और सिलने का तरीका भी बताएंगे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।